अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट अपडेट्स फॉर यू। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम एमडी कैट की रिकंडक्शन के अबाउट लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ शेयर करेंगे, जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में भी हम शेयर करते आ रहे हैं। और जो अब केपी की और सिंध का जो एमडी कैट हो रहा है और जो सिंध का हो चुका है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और जो पेपर लीक हुआ है उस मामले पर भी बहस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल लेट अपडेट फॉर यू सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको तमाम मेडिकल के इंटी टेस्ट वगैरह और लॉ के जो इंटी टेस्ट होंगे और बाकी एडमिशन की भी अपडेट्स वक्तन फ़वक्तन मिलती रहेंगी। और जो भी न्यूज़ होती हैं अथेंटिक न्यूज़, वो भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो सके। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपडेट्स आपके साथ अब शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 19 नवंबर को सिंध के अंदर एमडी कैट कंडक्ट कराया गया, लेकिन उसके इतनी सिक्योरिटी और इतनी सख्ती के बावजूद भी एमडी कैट का पेपर लीक करा दिया गया। और सुबह 10 बजे या 9 बजे के दरमियान ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और उसके बाद जब वायरल हुआ तो पहले तो हमें यकीन नहीं आया किसी को भी कि पेपर वायरल हो चुका है या लीक हो चुका है, लेकिन जब स्टूडेंट पेपर देकर आए उनसे कंफर्म करने के बाद पता चल गया है कि पेपर लीक हो चुका था, और वही पेपर था सेम टू सेम जो आज पेपर कल आया था सिंध के एमडी कैट के अंदर। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो है अब बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है सोशल मीडिया पर। और उसके बाद आपको पता है कि रात को उन्होंने आंसर की भी अपलोड कर दी थी, जब उन्होंने देखा है कि डाउ यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और उसे तंज का निशाना भी बनाया जा रहा था डाउ यूनिवर्सिटी को। कल के दिन अभी भी बनाया जा रहा है मुसलसल। तो डाउ यूनिवर्सिटी ने आंसर की अपलोड की थी, और फिर आंसर की में भी बहुत सारी गलतियां देखने को मिली। बहुत सारे कोड ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, क्वेश्चन मैच ही नहीं हो रहे थे, और डबल डबल आंसर भी दिए गए थे। तो तो उसके बाद जो है अब जो स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तो उनका पेपर लीक करा दिया गया और दूसरा उनके जब आंसर की दी गई है उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। तो अभी तो जो है सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं मुसलसल डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि उन्होंने एक महीना पूरा पहले तो उन्हें जो न्यूज़ है वो पीएमडीसी की तरफ से नहीं दी गई, फिर उसके बाद जो है मामला कोर्ट में गया, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलानात हुए। मतलब एक महीना वो मुसलसल परेशान रहे कि हमारा क्या होगा, रिज़ल्ट आएगा रिकंडक्ट। उसके बाद जब रिकंडक्ट हुआ तो वो आपके सामने है कि पेपर भी जो है लीक करा दिया गया। तो अभी डाउ यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की जा रही है, और जो गवर्नमेंट है सिंध गवर्नमेंट उससे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप जो है इस रिज़ल्ट को कैंसिल करें या अनाउंस ना करें। ठीक है। तो देखें, अभी अफवाह तो चली थी कि जो रिज़ल्ट है आज के दिन आ जाएगा, यानी एक दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन अपलोड नहीं किया गया। तो अभी तक तो डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड नहीं किया गया। उसके बाद हम अगली अपडेट पे चलते हैं। तो ये भैया हैं जो बता रहे हैं कि पेपर से 12 घंटे पहले और प्लान एबीसी के तहत मुनज़्ज़म रामजदगी हुई। सिंध के नौजवान इस बार भी गालियाँ नादे मुताद रह के खबर दी। पेपर अमेरिका आ गया लेकिन वज़ीर आला को मालूम तक ना हुआ। रात देर तक बच्चे बच्चियाँ मुझसे पेपर मांगते रहे, जो खुद एक अफसोसनाक बात है। तो ये बंदा वो है शौकत अली जरदारी साहब, जिन्होंने सबसे पहले फेसबुक पे एक रात पहले ही बता दिया था, यानी 18 नवंबर की रात को बता दिया था कि पेपर लीक हो चुका है और इतने इतने करोड़ के अंदर ये पेपर है, ख़रीद दिया गया है। तो तब किसी ने यकीन नहीं किया, इन्होंने बाद में बताया है। तो ये बता रहे हैं, मेरा मुतालबा है पेपर लीक में शामिल इंतज़ामिया, एजेंट्स एंड सहूलतकार पुलिस समेत उन बेगैरत वालिदैन को भी फांसी लगाओ, फिर जाकर सुधरेंगे। तो इनका भी पॉइंट वो बिल्कुल हक पे है, क्योंकि बच्चों का जो है फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं ये लोग। इतनी सख्ती के बावजूद भी, इतनी इंतज़ामिया ने इस बार एक्टिव थी, फिर भी जो है डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से ही समझे ये पेपर लीक कराया गया है, या जो जिन लोगों ने पेपर बनाया है उन्होंने ही लीक किया है पेपर। तो उनको वाकई सज़ा देनी चाहिए, और वो सज़ा के मुस्तहिक हैं, और उन्हें ऐसी मिसाली सज़ा दी जाए ताकि आइंदा से कोई बंदा ऐसा ना कर सके। लेकिन फिर भी हम सिंध गवर्नमेंट से उम्मीद लगा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि सिंध में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पिछली बार भी जो है रिकंडक्ट का ऑर्डर तो जारी कर दिया गया था, लेकिन उन लोगों को सामने नहीं लाया गया जिन लोगों ने पेपर लीक किया था। तो इस बार भी उम्मीद तो की जा रही है, देखें क्या होता है आगे। तो इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर की ही उम्मीद है, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद बता रहे हैं कि शर्म तो उन माँ बाप को आना चाहिए जो अपने बच्चे की खुश के लिए पैसा खर्च करके कौम को एक जाहिल डॉक्टर देना चाह रहे हैं। तो इनकी बात भी सच है। तो ये यही वालिदैन ही होते हैं, अपने बाद बच्चे को पास कराने के लिए, उनका बैलेंस बनाने के लिए पैसा लगाते हैं और पेपर जो है ख़रीद कर लीक कर देते हैं।
तो इधर भी वही अल्फाज यूज़ किए जा रहे हैं, सख्त अल्फाज, क्योंकि इनका बनता भी है जो सिंध हुकूमत ने काम किया है। तो उसमें और बता रहे हैं कि स्टूडेंट के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ का सिलसिला आखिर कब बंद होगा। पहला भी पेपर लीक हुआ और दूसरा भी। स्टूडेंट की तरफ से पेपर लीक की शिकायत पर सख्त नोटिस लेते हुए इंक्वायरी की जाए और मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। कल तो यही ट्वीट चल रहे थे मुसलसल सोशल मीडिया पर। तो उसके बाद आज न्यूज़ के अंदर भी ये बताया गया है कि डाउ के तहत भी MD कैट का पर्चा आउट होने की इत्तलात। तो उसके बाद नीचे वो डिटेल बता रहे हैं कि कराची स्टाफ रिपोर्टर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के तहत इतवार को होने वाले MD कैट डेंटल कॉलेज टेस्ट के पर्चे के बारे में रात ही से कयास आराई शुरू हो गई थी। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रात से ही ये अफवाह फैल चुकी थी। मैंने पूरा आपको सिनेरियो बताया है कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे कन्फर्म हुआ कि पेपर लीक हुआ है। तो पर्चा लीक हो गया है सोशल मीडिया पर एक पर्चा और उसके जवाब वायरल भी हुए। ताहम डाउ तर्जमान ने पर्चा आउट होने की तरदीद की है और कहा कि ये मुमकिन नहीं कि पर्चा आउट हो। तो डाउ यूनिवर्सिटी जो है अभी तक अपनी हद धर्मी पर है। वो कह रही है कि हमने कोई पेपर लीक नहीं किया, तो ये पेपर लीक नहीं हो सकता। तो वो अभी तक नहीं मान रहे, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मानती कि पेपर लीक हमने किया है या हो चुका है। क्योंकि अगर वो ये तस्लीम कर लें तो उसके बाद जो है पेपर की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहती। जिनास सिंह ने भी नहीं माना था, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था, ठीक है। तो मगर फेसबुक व्हाट्सएप पर एक सवाल जवाबात देखे गए हैं जो वायरल हुए और कहा गया ये पर्चा देने वाले तलबा मुआज ना कर सकते हैं कि पर्चा आउट हो चुका है। तो ये मुझे भी पता है कि सुबह 9 बजे मेरे पास पेपर आ गया था। तो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि क्या ये पेपर सही है या गलत है, क्या इसके अंदर से MCQs आए थे या नहीं आए थे। तो जो तलबा थे उन्होंने बताया था कि हाँ सर, इसमें से तकरीबन MCQs जो हैं वो आए पड़े थे। तो उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि आप लोग जो है डाउ यूनिवर्सिटी को ईमेल करें। और ईमेल में उन्होंने आपने क्या लिखना है, तो वो इधर लिखा हुआ है कि ईमेल टेम्पलेट आपको इधर बताया जा रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आपने यहाँ से कॉपी करके जो एंड में नेम है और एप्लीकेशन जो है डेट वगैरह ये आपने लिख लेना है। बाकी सेम टू सेम ये एप्लीकेशन आपने डाउ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके, वेबसाइट पर नहीं बल्कि एक ईमेल होगी, उसे आपने ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देना। और ईमेल एड्रेस जो है वो admissions.info, उसके बाद @duhsedu.pk, इस ईमेल एड्रेस पर आपने क्या करना है, ईमेल सेंड कर देनी है सेम टू सेम ये जो लिखी हुई है। तो मैं ये टेम्पलेट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितनी ज़्यादा हो सके आप एप्लीकेशन दें ताकि जो है इस रिज़ल्ट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि इस रिज़ल्ट की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। और इंशाल्लाह सिंध हाई कोर्ट के अंदर मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ठीक है। तो इसका अब कोई ना कोई हल ज़रूर निकाला जाएगा। या तो एडमिशन पॉलिसी चेंज की जाएगी या तो उन लोगों को ज़रूर सामने लाया जाएगा। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद ये अपडेट सामने आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की है अगेंस्ट MD कैट, जितनी भी दरखास्तें दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर के KPK और सिंध के अंदर MD कैट ना कराया जाए, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ख़त्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिसमिस्ड कर दिया है, उन तमाम जो दी गई थी जो है दरखास्तें, ठीक है। तो उसके बाद एक और ख़बर है कि MD कैट खारिज दरखास्तों पर नजर षानी अपीलें तैयार और आज दायर किए जाने का कौमी इम्कान। सुप्रीम कोर्ट फैसले की अप्लाई कापी आज मिल जाएगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था कि उस पर दोबारा नजर षानी के लिए भी दरखास्तें दी जा रही हैं कि दोबारा नजर षानी किया जाए और MD कैट जो KPK के अंदर होने वाला है उसे भी रोका जाए। क्योंकि अब सिंध के अंदर हुआ है तो उन आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है, तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि KPK के अंदर भी पेपर लीक होगा। लेकिन अब देखें क्या होता है। उसका और बताया है कि मुल्क भर में MD कैट के इम्तिहान दोबारा इनकाद के हवाले से खारिज की गई दरखास्तों पर नजर षानी की पहले अपीलें तैयार कर ली गई, जो आज के दायर किए जाने का कौमी इम्कान है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कापी अप्लाई की गई थी, वो भी आज मिल जाएगी। इसके बाद अदालती फैसले के खिलाफ नजर षानी की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी, ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट में नकल की बुनियाद पर दोबारा इनकाद को सूबाई हुकूमत का अख्तियार करार दिया था। तो ये बता रहे हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था कि रिकंडक्ट का, उसे उसके खिलाफ ये दरखास्तें दोबारा नजर षानी के लिए भेजी जा चुकी हैं। उसके बाद जो सिंध स्टूडेंट हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि डाउ यूनिवर्सिटी जो है टू करेक्ट दीज मिस्टेक्स एंड एड्रेस द कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट बिफोर रिलीजिंग द MD कैट रिजल्ट। तो रिक्वेस्ट की जा रही है डाउ यूनिवर्सिटी से रिजल्ट जारी करने से पहले जो तलबा के हैं वो डिमांड्स सुनी जाएँ और उनके जो आउट ऑफ सिलेबस MCQs हैं, रोग आंसर किया, उनके मसाइल को हल किया जाए। पेपर जो लीक किया हुआ है उसका भी मसला हल किया जाए, उसके बाद जो है रिजल्ट जारी किया जाए, ठीक है। और बाकी ये कुछ हैं मेरिट से जो बच्चों के आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे। तो इस बार 198 195 तक जो है बच्चों के मार्क्स आए हैं, 196 तक भी मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो मेरिट इस बार बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो रिज़ल्ट है उस पर नजर षानी की जाए और अपलोड ना किया जाए। बाकी ये मामला कोर्ट के अंदर जाएगा। उसके अलावा जो है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो ये ऐड है, ये यूनिवर्सिटी का ऐड है। तो इधर
मैं आपको बताऊंगा कि आप अब क्या करें सिंध के स्टूडेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एमडी कैट बार बार रिकंडक्ट हो रहा है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में डाला जा रहा है। तो आप लोगों के पास अब दूसरा ऑप्शन यही है कि किसी अच्छी सी फील्ड के अंदर एडमिशन ले लें। तो मैं बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।